तीन सवाल हैं आपसे। एक तो दिल्ली में क्या चल रहा है सर, बीजेपी का चुनाव उठा कि नहीं उठा, और ये जो आम आदमी पार्टी वालों ने ये चौतरफा जो अपना इकोसिस्टम से बीजेपी पर रोज बेइज्जती अटैक करते हैं, बीजेपी इनका मुकाबला नहीं कर पाती, पूरे देश में लड़के जीत के आते हैं, इनके सामने उनकी चलती नहीं, ये क्या वजह है। दूसरा, कांग्रेस जितनी तेजी से आई थी अटैक करने उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। तो अब थोड़ा सा मैं आपका दृष्टिकोण समझना चाहता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जिस ढंग से टिकट बांटे थे वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और वो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन जो अजय माकन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा थी कि मैं कल बताऊंगा कि देशद्रोही कैसे हैं अरविंद केजरीवाल, उनका पीछे लौटना जो है ये सेटबैक है कांग्रेस के लिए। और देखिए, कांग्रेस को आप दिल्ली में नकार नहीं सकते हैं। अभी कह रहे थे कि 4% वोट 2020 में आया कांग्रेस को, लेकिन ये भूल गए कि 22% वोट 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आया था और आपको 18% वोट आया था। और 2022 में भी जो एमसीडी का चुनाव था उसमें 17% वोट आया था कांग्रेस को। तो कांग्रेस को आप सिरे से 2020 का जो चुनाव है उसके आधार पर खारिज कर दें तो ये नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं लड़ी थी, उनके लोगों ने प्रचार नहीं किया था। इस बार जो कांग्रेस ने जो टिकट बांटा है और जो मजबूत कैंडिडेट दिए हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वोट लेके आएंगे, उनको वोट मिलेगा। अगर वोट मिलता है, जीते न जीते, तो नुकसान जो होगा वो इनको होगा, आम आदमी पार्टी को होगा। दूसरी रही बात कि इंडिया जो गठबंधन है इसमें आपस में समर्थन तो कर रहे हैं सब, कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, तमाम लोगों ने, सपा ने भी कह दिया कि क्या, लेकिन सपा के बड़ नेता आम आदमी के पक्ष में प्रचार करने आएंगे? अरे एनडीए अखिलेश के लोग यादव आ ने रहे तो हैं। मंच से कहा है कि मैं आऊंगा। हाँ, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि एनडीए के लोग आ रहे हैं। 25 दिसंबर को जो बैठक थी, संजय निषाद ने कहा कि मैं आ रहा हूं। जो चिराग पासवान है, जदयू है, उनको तो टिकट ही मिल रहा है, तो दो और या एक ऐसे कुछ उनको मिलना है टिकट, 3 से 5 के बीच में, तो वो खुद प्रचार करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वहां 10 लाख लगभग तेलुगु भाषी लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए मतलब बीजेपी भरे हो लेकिन एकजुट एनडीए जो है यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि चुनाव में गति नहीं पकड़ रहा है, वो धीरे धीरे पकड़ेगा। आज अभी 7 बजे के बाद उनका था क्या बोलते हैं, राहुल गांधी का रैली उनकी थी, तो वो जी, देखना है कि वो क्या मुद्दा उठाते हैं। और जिस जगह पर उनकी रैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सीलमपुर का इलाका है। सीलमपुर के इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और पूरे दिल्ली में 12% मुस्लिम आबादी है। तो आप बिल्कुल आपके सही कहने कह का रहे थे तात्पर्य है कि कि वो दिल्ली के कुछ चुनाव में सीटों पे कांग्रेस एक इंपैक्ट बड़ा करते हैं, फैक्टर बन के लेकिन उभरेगी और एक ट्रायंगल क्रिएट पॉलिटिकली कर सकती है। लेकिन इनकी लीडरशिप ने जो अटैक मारा था, शांत क्यों हो गए? आलोचना की वजह से, अलायंस के पार्टनर्स की वजह से, या दबाव है कोई कांग्रेस पर? नहीं नहीं, अलायंस के पार्टनर का दबाव है, अलायंस पार्टनर का दबाव है। हमें जानकारी है अलायंस पार्टनर में जितने बड़े नेता थे उनको फोन गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप इनको समझाइए। राहुल गांधी से बात करने के लिए हुआ कि केजरीवाल जी बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने मना कर दिया कि वो बात नहीं करेंगे, आप खड़गे से कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो एक एंटी उसका इमेज है ना, कि एंटी भाजपा, मोदी को चुनौती वो दे सकता है, कहीं उसको डेंट न पहुंचे। लेकिन जो अभी जो बात कृष्ण वेणुगोपाल और बाकी लोग कह रहे हैं वो क्लियर जो ओके, बातचीत में कह सवाल रहे नंबर हैं 2 कि जो दमखम मैंने से आपसे लड़ेंगे सवाल वो। रखा था, ये रोज बेइज्जती करता है आम आदमी पार्टी वाला। आप देख रहे हैं, आप इनका जो इकोसिस्टम है और इनका जो पॉलिटिकल कैंपेन है, ये बीजेपी को रोज दौड़ाते हैं। बीजेपी इनको जवाब क्यों नहीं दे पाती है? ये बात तो है, लेकिन लेकिन कैंडिडेट जो उतारे हैं बीजेपी ने कैंडिडेट अच्छे उतारे हैं। नहीं, और तरह तरह अच्छा के कैंडिडेट उतारना पोस्टर और आपने, वीडियो देखते हैं आप इनके, कैसे कैसे मतलब बेइज्जती से भरे होते हैं, क्या क्या लिखते हैं कि मतलब कैसे कैसे तस्वीरें बनाते हैं और रोज जारी करते हैं, और बीजेपी कुछ कर ही नहीं नहीं, पा रही उनसे। इस मामले में आप तो महारत है, आज से नहीं है, वो तो 10-12 साल से इस मामले में है, सोशल मीडिया, पोस्टर, ये तमाम चीजों में आप आगे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं जो समझ रहा हूं दिल्ली के इलेक्शन को, कि दिल्ली का इलेक्शन इस बार बहुत कमजोर है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए हारने का कोई ऑप्शन ही ओके, नहीं है, वो सोच ही नहीं अंतिम सकते कि सवाल है हार सर। ये झुग्गी झोपड़ी, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, रेहड़ी पटरी, टैक्सी ड्राइवर, आम दिहाड़ी मजदूर, इनके बीच क्या चल रहा है सर? देखिए, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो यूएसपी था वो था रेबड़ी, कि हम सबको जो दे रहे हैं वो छीन लेगी भाजपा।
भाजपा ने साफ कर दिया, पहले प्रधानमंत्री ने, फिर गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि जितनी भी मुफ्त योजनाएं दी जा रही हैं वो हम चालू रखेंगे, उसके बाद हम आगे चीजें और भी देंगे। कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचलियों के लिए जो सबसे बड़ा छठ का घाट बनाने का उन्होंने दिया है, वो 2500 रुपए, ये 2100 की बात करिए महिलाओं को, 2500 की बात कर रहे हैं। तो वो अपनी नई घोषणाएं लेके आ रहे हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि शुक्रिया सर। रेबड़ी को लेकर के इस बार उतना वोट होगा। बहुत धन्यवाद। जो वोटिंग होगा वो दिल्ली में विकास जो है वो भी एक धन्यवाद बड़ा सर। मुद्दा बन गया है। और तमाम चर्चा के बीच में शीला दीक्षित को लोग याद कर रहे हैं। शीला बीरेन जी भी दीक्षित को हमारे लोग साथ याद करने डिबेट का में मतलब ज्वाइन कर यह है चुके हैं। कि बीरेन कहीं जी ना कहीं स्वागत बच्चों आपका। ने उस दल से धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं बीरेन